खबर यूपी के झांसी से है, जहां पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा किए गए आह्वान पर एक सर्वदलीय बैठक बिजली की बिगड़ी हुई आपूर्ति से जनता के त्रस्त हो जाने के कारण होटल वर्धमान सीपरी बाजार में आयोजित की गई। सभा के प्रारंभ में प्रदीप जैन आदित्य ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण बुंदेलखंड में बिजली सप्लाई को लेकर त्रहिमाम मचा हुआ है। झांसी के आसपास 5 जगह पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। अगर इस उत्पादन का 10% भी झांसी व ललितपुर वासियों की बिजली दे दी जाए तो बिजली कम नहीं पड़ेगी। झांसी, ललितपुर, मऊरानीपुर, रानीपुर और संपूर्ण बुंदेलखंड में बिजली आपूर्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली विभाग ने अपना कोई रोस्टर नहीं बनाया है। जब मर्जी होती है बिजली की कटौती कर ली जाती है। ये सरासर जनता को परेशान करना है। विभाग में 40% जेई की कमी है और 100 से अधिक कर्मचारियों की कमी है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनता रातों को सो नहीं पा रही है और अस्पतालों और घरों में मरीज और बुजुर्ग तड़प रहे हैं। इसलिए आज इस सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता महसूस हुई है, ताकि सभी मिलकर जनता की आवाज बुलंद कर सके और इस भीषण गर्मी में जनता को राहत की सांस लेने के लिए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू करने की आवाज बुलंद की जा सके। बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य से पहले आज हमें बिजली की जरूरत पहले है। बिजली की कटौती संसाधन कम होने की वजह से है या जानबूझकर कटौती हो रही है। प्रदीप जैन के मुख्य अभियंता के घेराव के बाद 4 दिन तक और बिजली व्यवस्था को खराब किया गया। उन्होंने कहा कि आज जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी में सहमत हैं। कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राहुल रिछारिया ने कहा कि बिजली और पानी की आपूर्ति की समस्या झांसी की जनता की समस्या है। ये किसी भी पार्टी का मुद्दा नहीं है। इसको सबको मिलकर उठाना चाहिए और इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाना चाहिए। वैभव भारत बट्टा ने कहा कि मेरा आंकलन है कि साजिशन बिजली नहीं दी जा रही है। जहां बिजली प्राइवेट हो गई है वहां भरपूर बिजली सप्लाई हो रही है, फिर यहां बिजली की आपूर्ति सुचारू क्यों नहीं है। ध्रुव सिंह यादव ने कहा कि बिजली की समस्या 99% लोगों की है। हम हर मोहल्ले में जाकर इसके लिए मोहल्ले मोहल्ले जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएं। सपा के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इस समस्या के लिए जिलाधिकारी से मिले और बताएं कि हम पर टैक्स बढ़ता जा रहा है और सुविधाएं कम होती जा रही हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि मेहमान झांसी आने के लिए तैयार नहीं हैं। बेटियों के रिश्ते के लिए आने वाले कह रहे हैं कि किसी दूसरे शहर में बेटी को दिखा दें। लोग अपनी लड़की झांसी में देने के लिए मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झांसी में बिजली सिर्फ योगी और मोदी की आपसी लड़ाई की वजह से झांसी वालों को नहीं मिल रही है। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि झांसी में बिजली की प्रोडक्शन की समस्या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है। हमको इलाइट से हाइडल तक मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहिए। बीएसपी के उत्कर्ष साहू ने कहा कि शहरी क्षेत्र में तो फिर भी ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की स्थिति बहुत अधिक खराब है। बीएल भास्कर ने कहा कि यह हमारे अधिकारों की लड़ाई है, इसको हम सब मिलकर लड़ेंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि इतनी बिजली की पिछले साल समस्या नहीं थी जितनी इस साल हो रही है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देशराज रिछारिया ने कहा कि सरकार लोगों को लूट रही है और दमन कर रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन ने कहा कि झांसी बिजली की समस्या को लेकर बुरे दौर से गुजर रही है। अस्पतालों के हालात बहुत बुरे हैं। जरूरी ऑपरेशन भी अस्पतालों में रोक दिए गए हैं। हरीश लाला ने कहा कि बिजली की समस्या से व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। राम कुमार खरे ने कहा कि अधिवक्ता संघ बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। शंभू सेन ने कहा कि हम सब जो भी एक राय होगी उस पर अमल करेंगे। रघुराज शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के लोग यदि अधिकारी हमको नहीं सोने देंगे तो हम अधिकारियों को भी सोने नहीं देंगे। आप पार्टी के नगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि सभा जो भी निर्णय लेगी हम उस पर अमल करेंगे। नीलम चौधरी ने कहा कि बिजली की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, हमें इसका विरोध करना ही होगा। राजेश रानी ने कहा कि बिजली न आने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। अनिल शर्मा ने कहा कि सिर्फ बिजली की नहीं, यहाँ स्वास्थ्य और पानी सबकी समस्या है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव जैन ने कहा कि इसके लिए हम मीडिया का भी सहारा लेंगे।
विश्व हिंदू परिषद के जयदीप खरे ने कहा कि यह हमारा आक्रोश है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। हम दिन में आंदोलन करेंगे और रात को अधिकारियों के घर पर जाकर थाली बजाएंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा ने कहा कि हम सर्वसम्मति से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। शैलेंद्र कुमार ने कहा कि सोलर लगने के बाद ये हालात हैं, अगर सोलर नहीं लगे होते तो क्या होता। अजय पुरवार ने कहा कि हम अधिकारियों को मजबूर करें कि वो हमें भरपूर बिजली दें। वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिजली की समस्या दूर करने के लिए हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। A.K. शर्मा ने कहा कि हम सभी संघर्षों में साथ हैं। नईम मंसूरी ने कहा कि हम जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए तन, मन, धन के साथ काम करने के लिए तैयार है। अखिलेश गुरुदेव ने कहा कि झांसी की माटी में सिर्फ चिंगारी की जरूरत है, समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक न होकर जन जन की बिजली समस्या को उठाएगा और इसके निराकरण तक इस आंदोलन को जारी रखा जाए। हरिशंकर बाल्मीकि ने कहा, जनता को बिजली से राहत देने के लिए हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बुंदेलखंड में बिजली की समस्या से निपटने के लिए एक जन आक्रोश आंदोलन धरने के रूप में कल यानी 23 मई से इलाई चौराहे पर सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा। आगे की रणनीति बाद में तय की जाएगी ताकि जनता को बिजली की समस्या से निजात दिलाई जा सके। इस मौके पर यूथ अफसर राव पिंकी, अनिल रिछारिया, अमित कुमार, शफीक अहमद मुन्ना, फरहान चौधरी, आशीष कुमार, पवन शाक्या, मुकेश धानुक, सुरेंद्र सिंह, शैलेंद्र चतुर्वेदी, सचिन मौर्य, मनीष अहिरवार, संजीव नामदेव, प्रशांत यादव, महेंद्र, रविंद्र सिंह, पवन तिवारी, अमित यादव, किशोर नंद, प्रशांत वर्मा, विकास अवस्थी, दीपकरण सिंह परमार, अनूप गुर्जर, सौरभ यादव, धर्मेंद्र यादव, आसिफ सोहेल और बहुत से नागरिक उपस्थित रहे। अंत में सभी का आभार मजहर अली ने व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।